आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट स्पीकर को वापस क्यों नहीं भेजा? सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटरी को हटा दिया। वकार अहमद की खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं है, खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती हैं। सदर का वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद को अपना सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश। गुज़श्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी ने कहा था, अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। अपने अमले को बिल वापस भेजने का कहा, अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। सदर आरिफ अलवी ने दोनों बिल्स की तौसीक़ीना वापस भिजवाने का हुक्म दिया। सदर के सेक्रेटरी वकार अहमद ने हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए। सदर ने दोनों बिल्स पर कोई तहरीरी फैसला भी जारी नहीं किया था। दोनों फाइल्स आज तक सदर के दफ्तर में मौजूद हैं। सदर मामले की FIA या किसी और से तहकीकात करवाएं। मामले में किसी ऑफिसर से गैर जिम्मेदारी या कोताही हुई तो तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरी अदालत ने बुलाया तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रिकॉर्ड पेश करो। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे, दुश्मन को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म का आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जड़ावाला में मसीही बिरादरी से खिताब करते हुए कहा, इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जबान या फिरके से कोई ताल्लुक नहीं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम सब पर है। रियासत को मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं। कोई भी गिरोह हमलावर होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। कोई भी मुआशरा अदल और इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। जब सबको यकसा इंसाफ मिलता है तो मुमलिकत भी कायम रहती है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। निगरान वज़ीर आज़म ने जड़ावाला में मुतासरा खानदानों में इमदादी चेक्स तकसीम किए। सुप्रीम कोर्ट में जड़ावाला वाक़े से मुतल्लिक़ केस की समाअत कल नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हुकूक सेल से रिपोर्ट नहीं मिल सकी। अदालती अमले ने दरख्वास्त गुजार सैमुअल प्यारे को आगाह कर दिया। इससे कबल दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। उधर सानहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने कमेटी कायम कर दी। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी वाक़े में मुलव्विस अनासर की निशानदही करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली खसूसी अदालत कायम। इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात को सौंप दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत का पहला हुक्मनामा साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर FIA की तहवील में दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील शुएब शाहीन कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी मुतनाज़े है। साइफर के मामले पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2 मरतबा फैसला दे चुकी है। काबीना इसे डिक्लासिफाई कर चुकी है। FIR दर्ज करना बदनीयती जाहिर करता है। जो असल मुजरिम थे और साइफर की आड़ में इख्तिदार में आए थे, उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। कौम के हीरोज को मुल्जिम बना दिया गया। ये दोहरा निज़ाम इंसाफ और दोहरा निज़ाम कानून है। उधर ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। सेनेटर रजा रब्बानी ने सदर के खिलाफ इंक्वायरी का इशारा दे दिया। कहा, 9 सितंबर को सदर की मुद्दत मुकम्मल हो रही है, उनके खिलाफ सेनेट इंक्वायरी कर सकती है। सदर का ट्वीट गैर मुनासिब था, उन्हें सेनेट की कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए। वाक़े से मुतल्लिक़ अफसर भी पेश हों। सदर की गलत बयानी साबित हो तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि इंग्लिश कॉमन लॉ में खामोश रहने का मतलब रजामंदी लिया जाता है। सदर ने वाज़े तौर पर रजामंदी दी, ना ही रिमार्क्स के साथ बिल वापस किए। इस सूरत में समझा जाएगा कि सदर खामोश रहे और खामोशी नीम रजामंदी होती है। बाबर अवान ने सदर के बयान पर सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि आइन सदर को इख्तियार देता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल भेजें। सदर ने मोतबर बात की, ये बड़ा संगीन जुर्म हुआ है। PTI का सदर ममलिकत को भरपूर मुआवनत फराहम करने का फैसला। सदर ममलिकत को इस्तीफा न देने का पैगाम भेज दिया। मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। मुशावरत के बाद कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। माहिर कानून शुएब शाहीन ने कहा, अगर सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो यह कानून नहीं बन सकता। जिस अमले ने सदर के साथ धोखा किया है
उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। आर्टिकल 75 के तहत अगर सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए तो वो कानून नहीं बन सकता। तो लिहाजा ये जो कानून बना है, गजट नोटिफाई हुआ है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज इलीगल। वो उसको वापस होना चाहिए। जिस अमले ने और जिस स्टाफ ने उनके साथ धोखा दिया है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी बन सकती हैं, यानी उनको जेल में भेजा जा सकता है। उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। आईनी सरबराह के साथ धोखा हुआ या ना हो, दोनों सूरतों में जब तक उसके दस्तखत नहीं हुए, ये बिल कानून का दर्जा नहीं रखता। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। आरिफ अलवी को चाहिए था कि बिल वापस भेज देते। बिल वापस न भेजना सदर की गलती हो सकती है। बैरिस्टर अली जफर की GNN के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू। बोले कि नोटिफिकेशन होने के बावजूद बिल कानून नहीं, बिल में जो तरामीम की गई उनके तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। एतजाज अहसन ने कहा कि बिल एक्ट तब बनेगा जब सदर दस्तखत करेंगे। नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस कानून के तहत जो कुछ भी किया जाएगा वो गैर कानूनी होगा। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। 10 दिन बाद बिल वापस जाता और मुश्तरका इजलास से मंजूर होकर दोबारा से सदर के पास जाता। दूसरी बार अगर सदर मंजूरी न दे तो 10 दिन बाद बिल खुद ब खुद कानून बन जाता। मुल्की सियासी सूरत हाल का मईशत पर असर। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 35 पैसे महंगा 297 रुपये 13 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये बढ़कर 304 रुपये का हो गया। निगरान हुकूमत के दौर में डॉलर 8 रुपये 64 पैसे महंगा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 47,447 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोना 3,100 रुपये फी तोला महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 2,29,900 रुपये हो गई। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस मरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदखिल बेंच का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसलों को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला वापस जज हुमायूं दिलावर को भिजवा दिया था। ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए ईमान मजारी को पुलिस की तहवील में दे दिया। शीरी मजारी कहती हैं कि हवालात में बेटी की जान को खतरा है। दुश्मन चाहता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हो। ईमान मजारी को वैन में बिठाया गया तो वो बेहोश हो गई। इसके बावजूद डॉक्टर से मिलने नहीं दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के इल्जामात की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि ईमान मजारी के हवाले से झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुल्जिमान को तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाती हैं और सरकारी डॉक्टर मुआयना करते हैं। दौरान हिरासत और रिमांड मनपसंद सहूलियात मुहैया नहीं की जा सकती। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की तमाम मुकदमात में जमानत का फैसला बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। परवेज़ इलाही के वकील की अहल खाना से मुलाकात कराने की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए ज़ाती मुआलिज फराहम करने और अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त दे दी। परवेज़ इलाही ने कहा, मुझे गिरफ्तारी के चक्कर में पड़े हुए 3 माह मुकम्मल हो चुके। मेरा सारा निज़ाम ख़राब हो चुका है। तबीयत ठीक नहीं, मेरे डॉक्टर को इलाज की इजाज़त दी जाए। नून लीग के बड़ों का लंदन में पड़ाव। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सदारत में बड़ी बैठक की तैयारियां। लंदन में मौजूद रहनुमा और पाकिस्तान से वीडियो लिंक के जरिए क़यादत शरीक होगी। अहम तरीन इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी, आइंदा आम इंतखाबात, मुमकिना उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ उम्मीदवारों की फहरिस्त इजलास में पेश करें। इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात मार्च से आगे जाएंगे। जहांगीर तरीन कहते हैं कि नई हल्का बंदियों के लिए दिसंबर का वक्त दिया है। हमारी जमात की तैयारी से इलेक्शन का आगे जाने का कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी में इतने लोगों की शमूलियत होगी कि जंबो जहाज लेना पड़ेगा। सदर मुमलिकत की बात पर अफसोस है। रमजान बुखारी का जहांगीर तरीन की जमात में शामिल होने का ऐलान।
निगरान वफाकी हुकूमत का बिजली की फ़रोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम ख़त्म करने का फ़ैसला। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ को सूबों की मिल्कियत में देने के लिए समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में बिजली के यकसा टैरिफ को ख़त्म किया जाएगा। हर सूबे में बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल करने का फ़ैसला। हैदराबाद और सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध, कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी बलोचिस्तान की मिल्कियत होंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई की मिल्कियत पंजाब को देने का फैसला। दस्तावेजात के मुताबिक बिजली चोरी, अदम वसूलियों के बायस कौमी खजाना बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। अदालत कई मामलात में उलझी है, मुआशी मसाइल में ना उलझाएं। वफाकी हुकूमत की मईशत से मुताल्लिक़ मामलात देखने का मुतल्लिक़ा फोरम है। जस्टिस सत्र में नलह के आईनी हद से ज्यादा कर्ज लेने के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुल्क को अब तक मुआशी सूरत हाल का सामना है। आपके उठाए गए नुक्ते में वजन है, मगर ये बेहतर वक्त नहीं है कि अदालत इस किस्म की दरखास्त को सुने। दरखास्त गुजार डॉक्टर जुबैर को कहें कि वो मुआशी मामलात पर अखबार में लिख कर आवाम को शऊर दें। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शाहीनों का श्रीलंका में पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की खिलाड़ियों से मुलाकात। ज़का अशरफ ने कौमी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। ज़का अशरफ ने कहा, पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर्स हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। अकेला बीसीसीआई शेड्यूल तब्दील नहीं कर सकता। आईसीसी और दूसरे बोर्ड्स भी शामिल होते हैं। हैदराबाद क्रिकेट के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात पर भारतीय बोर्ड का रद्द-ए-अमल। नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा, अगर कोई इशू है तो मैं उसको हल करूंगा। पुलिस की तैनाती मैच की अहमियत के मुताबिक भी की जा सकती है। हैदराबाद पुलिस ने मुसलसल 2 दिन मैचेस पर सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स, 10 अक्टूबर को पाकिस्तान श्रीलंका का मैच शेड्यूल।